फ्रेंड, आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरे साथ बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ कि मैंने क्या था कि मैं 5 साल पहले की बात है कि गर्मियों के दिन थे, आज के ही टाइम की बात थी। तो मैं दोपहर के टाइम गर्मियों संडे वाले दिन सो रहा था। संडे वाले दिन मेरी आदत है कि मैं सो जाता हूँ, फिर शाम को 5-6 बजे उठता हूँ और दोपहर के टाइम जब सोता हूँ तो मोबाइल वगैरह बंद कर देता हूँ। सो दोस्तों, उस दिन क्या हुआ कि जैसे मैं 5 बजे उठा तो मेरे बेल के बाहर किसी ने मेरे बेल घर की बेल डोर बेल बजाई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं कौन आया आजकल, किसने किसने डोरबेल बजाई है। जैसे मैंने बाहर जाके देखा तो हमारे पड़ोस की एक लेडी है वो, और वो खड़े हुए थे। तो मैंने उनको नमस्ते नमस्ते करी। मैंने कहा आइए भाभी। कहते कहते भरा जी, मैंने आपके साथ कोई बात करनी है जरूरी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ जाइए बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लेडी है, वो बहुत मतलब कि बहुत पढ़ी लिखी लेडी है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी है। तो मैंने उनको कहा बैठो भाभी जी, अभी बात करते हैं। तो खैर बात करने कहने लगे भाई साहब ऐसे है कि इनको जो है डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मैंने कहा जी क्या हुआ उनको। मैंने कहा डॉक्टर के पास लेके जाना तो मुझे घर से ही मैसेज भिजवा देते, आपने यहाँ आने की क्यों खिचल करी। तो कहने लगे नहीं नहीं ऐसे नहीं है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेरे एक पड़ा जहाँ मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, वहाँ मेरे पास में एक मेरे खास मित्र रहते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े सज्जन मित्र, सज्जन हैं, इंटेलिजेंट है। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है कि उनको शराब पीने की, बहुत बुरी शराब पीते हैं, बहुत बुरी लत पड़ी हुई है। वो रोज़ाना बहुत ज़्यादा भयंकर शराब पीते हैं, और इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि उनका पेट पूरा भर के रज के पीते हैं, 7-8 पैग पीते हैं। और जब तक उनका गले तक यहाँ तक शराब नहीं भर जाती तब तक बंद नहीं करते, और जब तक बेहोश होकर गिर नहीं जाते जब तक बंद नहीं करते। ये उनको मैंने एक दो बार मेरी बात भी हुई, कहने लगे भाई साहब मैं क्या करूं, मैं कई बार छोड़ने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। और होता क्या है कि मैं ऑटोमेटिकली रोज़ मेरे कदम ऑटोमेटिकली शराब के ठेके की तरफ चले जाते हैं। और मेरी कार की स्टीयरिंग, मेरी जो कार है अपने आप ही स्टीयरिंग घूम के स्टीयरिंग खाते के पास कैसे पहुंच जाता है मुझे भी पता नहीं लगता। और कब मैं डेली सोचता हूँ कि कल नहीं पीऊँगा आज पीऊँगा, तो मेरी कार कैसे ठेके पर पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली मुझे पता नहीं लगता। मुझे तब पता लगता है जब मैं पी चुक पी पी हाथे के अंदर बैठ के पी रहा होता हूँ। खैर चलो, ये तो उनकी बात है। मैं अभी बात आता हूँ को जो उनके जो वाइफ मेरे घर में आए थे उनसे बात करता हूँ। वो कहने लगे भाई साहब हमें पता लगा है कि कोई संस्था है, पता नहीं कोई एनजीओ है, जो कि फ्री में शराब छुड़ाने का काम कराते हैं, और वो पक्के तौर पे शराब छुड़ा देते हैं और फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने कहा भाभी जी, ये तो आप ही बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप खुद ही जाके उनके इनको भाई साहब को साथ ले जाओ, वहाँ बात कर लो। तो इसमें तो मेरी कोई जाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर कहोगे तो मैं चलता रहूँगा। कहने लगी नहीं मेरी बात भाई साहब आप समझे नहीं। वो फ्री का ट्रीटमेंट कहते हैं संस्था वाले, हम फ्री का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है कि फ्री का ट्रीटमेंट कोई नहीं करता। जितने संस्थाओं वाले फ्री हेल्थ कैंप, फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री हेल्थ चेक ऐसे ऐसे कितने करते हैं, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं होता। जब वहाँ जाते हैं तो उल्टा 2-3 हज़ार रुपया ऐंठ लेते हैं, और कोई ना कोई पाउडर सा जो वाइट कलर का या कोई पैकेट में डाल के दे देते हैं, खाते रहो। तो कहते हैं उसमें आपको पता है 2-3 हज़ार रुपये ऐसे मेरे से ऐंठ लेंगे, शराब इनकी फिर नहीं बंद होनी, शराब भी फिर पीते रहेंगे। ऐसे 2-3 हज़ार रुपये देखिए और आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ऐसे अगर ऐसी बात है तो भाभी जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन हम अपना मन वहाँ पक्का रखेंगे, हम उनको कोई पैसा नहीं देंगे। अगर वो कोई हमारे को दवाई या पाउडर या कोई ऐसी चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे जी हमारे पास पैसे नहीं है। जब हमारे पास पैसे होंगे आपके आके ले जाएंगे, अभी तो हम पैसे लेके ही नहीं आए, हम ऐसे बोलेंगे। ऐसे बोलना कि हमारे पास पैसे यानी हम लेके, हमें क्या पता था कि आपने कितने की हमारे को दवाई देनी है। ये तो कहने लगे हाँ ठीक है आपने ऐसे। मैंने कहा मेरे से बात कराना, मैं ऐसे बात कर लूँगा। क्या जी हम मैं कहते चलो फिर भाई साहब कार में चलते हैं, उनकी कार में मैं भी जाके बैठ गया। वो जो भाई साहब थे उनके हस्बैंड थे, जिनकी का शराब छुड़वाने के लिए वहाँ जा रहे थे, वो भी गाड़ी चला रहे थे। उनके साथ भी मेरी बात हुई, नमस्ते नमस्ते। वो कहने लगे जी ऐसे है कि वहाँ जाके ऐसे बात करना। मैंने कहा भाई साहब हमने डिस्कशन हो गई है कि हम जाके उनको कोई पैसा नहीं देंगे। वो जो कोई दवाई वगैरह हमारे को बेचने की कोशिश करेंगे, अभी फ्री का नाम लेके ये लोग बुला लेते हैं, ऐसे हम इनके इनके झांसे में नहीं आएंगे। वो कहने लगा नहीं नहीं मुझे पैसे की चिंता नहीं है। मैंने कहा और चिंता किस बात की है। वो कहता मुझे इस बात की चिंता है कि भाई वो जो भी मेरा ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई देंगे या कुछ भी करेंगे, वो आज से ना शुरू करना। मैंने कहा क्यों आज से करना शुरू करें। कहता आज तो पीने दो मुझे, आज तो पीऊँगा, क्योंकि फिर तो छूट जानी है। वो मेरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई देंगे या कुछ भी करेंगे, फिर आज के बाद तो मेरी बंद हो जाएगी। आज लास्ट डे तो मुझे पी लेने दो। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा भाभी जी इनको, कहता इनके अपनी भाभी को भी समझा दे। मैंने उनको भी बोला, मैं भाभी जी इनको भी आज लास्ट डे तो पी लेने देना, उसके बाद तो इन्होंने दवाई खानी शुरू कर देनी है,
फिर तो छोड़ ही देंगे, फिर बेचारे सारी ज़िंदगी भर नहीं पी पाएंगे। कहते हाँ ठीक है। तो मैंने कहा आज इनको अच्छी तरह खुल के रज के पी लेने देना। कहते हाँ आज जितनी मर्जी पी लेना। खैर जी, जब तक हमने वहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे थे, हमारे से पहले 5-7 लोग और भी खड़े थे, वो भी अपने अपने पेशेंट को, अपने अपने रिश्तेदारों को लाए थे जिनको शराब छुड़वानी थी। खैर जब हमारा नंबर आया तो हमारे को जो उनका जो काउंसलर था या एडवाइज़र था, पहले उसके साथ मीटिंग होती है, उसके साथ मीटिंग हम करने लगे। तो काउंसलर को जाते सार भी ये जो हमारे भाई साहब से जिनकी शराब छुड़ानी थी, इन्होंने अपनी पहले कंडीशन रख दी। इन्होंने कहा जी ऐसे है कि हम आपके पास आ गए हैं, जो बात आप करोगे हम सब मानेंगे, जो आप हमारे को मेडिसिन दोगे वो भी हम मान जाए ले लेंगे, जो आप पैसे मांगोगे वो भी दे देंगे, लेकिन जो मेरा ट्रीटमेंट है आज से ना शुरू करना, कल से शुरू करना। वो कहता जी क्यों? कहता क्योंकि आज के बाद तो फिर मैंने छोड़ देनी है, फिर तो आपकी जो मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट वो चालू हो जाएगा, तो इसलिए कृपा करके मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज से ट्रीटमेंट है, आज मुझे पीने देना। वो कहने लगा जी देखो आपको पीते हुए, वो जो काउंसलर था बड़ा सियाना था, वो कहने लगा जी देखो पहली बात है कि हम कोई मेडिसिन नहीं बेचते, ना ही हमने आपको पैसा लेना है। दूसरी बात आप बताओ कि आप कितनी देर से पी रहे हो? कहता जी मैं 25-30 साल से पी रहा हूँ। कहने लगा ठीक है। वो काउंसलर कहने लगा अगर 25-30 साल से पी रहे हो, 25-30 साल से आप एक ही काम कर रहे हो कि आज पीऊँगा कल से छोड़ूंगा, और कल को फिर भूल जाते हो, आपका कल कभी नहीं आता। और कभी आप सोचते हो महीना महीना भर, कई बार सोचते हो मैं नए न्यू ईयर पे छोड़ूंगा, फिर न्यू ईयर पे आप न्यू ईयर से पहले ही भूल जाते हो। जो भी आप वादा करते हो सभी वादे आपके टूट जाते हैं। कस्में आप खाते हो मैं शराब नहीं पीऊँगा, कभी आप माँ की कसम खाते हो, कभी बाप की खाते हो, कभी बेटे की खाते हो, सभी कस्में आपकी जो है फ्लॉप हो जाती हैं। तो आप आज पीते हो, सोचते हैं कल छोड़ूंगा, कल आपका कभी आया? कल को फिर ये बोलते हो आज पीने दो कल से छोड़ूंगा, फिर परसों फिर बोलते हो। तो फिर आपको अभी आप ये प्रोग्राम आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी आप हमारे मुताबिक चलो, आप इस चीज़ को उल्टा कर दो। आप ये बोलो कि आज छोड़ूंगा कल पीऊँगा। वो कहने लगा जी वो कैसे? कहता आज ही तो छोड़नी पड़ेगी, आज छोड़ो। आज के जो पैसे आपके 500 रुपया या 200 रुपये जितने की भी आप पीते हो, जो बचेगा उसकी कल पीना। ये अपने मन को अपने समझाना है। कल को ये 500 रुपये भी डालना, दूसरा कल का 500 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, आपने अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के पीना। ये आपने सोचना है। लेकिन कल को फिर आपने यही बोलना है कि आज नहीं पीनी कल पीनी। फिर आपने फिर जैसे अभी आप बोलते आ रहे हो 25 साल से कि आज पीऊँगा कल छोड़ूंगा, अब उल्टा बोलना शुरू कर दो कि आज छोड़ूंगा कल पीऊँगा, आज छोड़ूंगा कल पीऊँगा। कल को फिर ये बात बोलनी है। ऐसे बोलो एट एक एक दिन का करके आपने ऐसे चलाना है। आपने ये नहीं सोचना साल भर नहीं पीनी, महीना नहीं पीनी, 2 महीने नहीं पीनी। नो, ओनली वन डे। आज नहीं पीनी कल पियेंगे यार। कल के जो आज के पैसे बचा के रखेंगे ये भी उसमें डालेंगे, और कल फिर यही कहेंगे। ऐसे ऐसे करके आपने ही खेलते रहना है। फिर ये जो हमारे दोस्त थे, जो मित्र थे जिनकी शराब छानी थी, ये कहने लगे जी मेरी ठीक है बात, मैं आपकी समझी है, ऐसे कर लूँगा, चलो मैं आज नहीं पीऊँगा। लेकिन कल मेरी की एक प्रॉब्लम है, एक तो मेरे को रात को जिस दिन मैं नहीं पीता नींद नहीं आती। दूसरी प्रॉब्लम है कि मेरे को ये डर लगा रहता है, फियर है मेरे माइंड के अंदर कि अगर मैं आज नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा, मेरी डेथ हो जाएगी रात को सोए सोए बगैर शराब के। तो फिर उस काउंसलर ने कहा देखो अगर आपको नींद नहीं आती, आप एजुकेशन की या अखबार पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, या कोई एजुकेशन की किताब पढ़ लो। अगर आप कोई ऐसी वैसी किताब पढ़ोगे तो आपको हो सकता है नींद ना आए। अगर आप कोई जनरल नॉलेज की किताब पढ़ोगे या आपको कोई एजुकेशन के रिलेटेड किताब पढ़ोगे जिसमें कोई अकल की बात बताई जाती है, आपको एकदम नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरी पक्की गारंटी है। तो इसलिए कोई ना कोई किताब आप अपने पास रखो या अखबार पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो तो आपको एकदम नींद आ जाएगी। तो दूसरी बात है कि आपने कहा कि मेरी डेथ हो सकती है अगर मैं आज का दिन का शराब ना पी। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी रोज़ टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, पब्लिक की भी आपकी खबरें सुनते रहते हो कि फ़लानी जगह पे एक आदमी शराबी था, वो ज़्यादा शराब पी के मर गया, या कोई 20 आदमी शराब पी के ज़्यादा लोग मर गए जिन्होंने नकली शराब पी थी। कभी ऐसी खबर आपने सुनी कभी टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में कि एक आदमी इसलिए मर गया कि उसको वो शराब नहीं पी, शराब ना पीने की वजह से मर गया? तो उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी खबर तो मैंने नहीं कभी पढ़ी अखबार में, ना कभी सुनी। कहते ठीक है, अगर आप आज का दिन शराब नहीं पियोगे आपको कुछ नहीं होगा, आप मरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। मेरे से एफिडेविट के ऊपर साइन करा लो। बाकी यह है कि मेरे को तुम्हारे से कोई पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया बेचारों ने, कोई दवाई भी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये एक एडवाइस दी है कि आपने सिर्फ एक, कहता मैं सिर्फ आप मेरी तरफ से एक अपनी एडवाइस ले जाओ और मेरे को फ़ीस के तौर पर एक वादा करो कि आप आज नहीं पियोगे, कल का वादा करोगे,
और कल को फिर ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करते जाओ, आपकी शराब छूट जाएगी। आगे स्टोरी ख़त्म नहीं होती, आगे ये स्टोरी का दूसरा पार्ट ज़रूर सुनना, क्योंकि जब शराबी था वो अपने घर गया, उसकी वाइफ ने उसको खाना बना के खिलाया, बढ़िया था। वो एकदम खाना खा के खुश हो गया, कहने लगा आज तूने इतना बढ़िया खाना बनाया कि कमाल कर दी। अपनी वाइफ को कहने लगा, वो जो भाभी जी मेरे घर आए थे उनको ही, बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, बहुत एजुकेटेड लेडी है, तो वो खाना भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो उसने कहा तूने आज खाना इसलिए बढ़िया बनाया कि तुम बड़ी खुश हो, और तुम इसलिए बड़ी खुश हो क्योंकि मैंने शराब नहीं पी। तो उसने जवाब दिया, उनकी वाइफ ने, कहने लगी ए महाराज, ये खाना रोज़ ही इतना बढ़िया बनता है, आपने इतनी पी होती है कि आपको टेस्ट का पता ही नहीं लगता। सो दोस्तों यही कहानी का एंड होता है। आप मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना।